नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। इंडिया एक बहुत ही अलग तरह का देश है, जहां हर स्टेट की अपनी एक अलग पहचान है। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, एक ऐसा स्टेट जो अपनी रिच हिस्ट्री और अपॉर्चुनिटीज के बावजूद डेवलपमेंट में पीछे रह गया है। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स आज भी बिहार के डेवलपमेंट में रुकावट बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार के विकास में आने वाली रुकावटों के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन ही वो हथियार है जिससे हम गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों से लड़ सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बिहार में एजुकेशन की सिचुएशन आज भी अच्छी नहीं है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिटरेसी रेट सिर्फ 63.82% है, जो नेशनल एवरेज 74.04% से बहुत कम है। यानी बिहार की 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी अनपीआरएच है। इसका सीधा असर स्टेट के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ता है। बिहार में गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन बहुत खराब है। कई स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, तो कई जगहों पर स्कूल की बिल्डिंग्स टूटी फूटी हैं। बेसिक सुविधाओं जैसे टॉयलेट्स, पानी और लाइब्रेरी की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन सब रीजन से बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। दोस्तों, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक बिल्डिंग के लिए मजबूत नींव। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन खराब है। बिहार में रोड्स की हालत बहुत खराब है। विलेजेस को सिटीज से जोड़ने वाली रोड्स अक्सर टूटी फूटी रहती हैं। बारिश के मौसम में तो ये रोड्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। रोड्स की खराब सिचुएशन का सीधा असर स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ता है। दोस्तों, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल और ऑनेस्ट गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। बिहार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इतिहास रहा है, जो स्टेट के डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट बनकर उभरा है। बार बार इलेक्शंस होने से न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में रुकावट आती है, बल्कि डेवलपमेंट के कामों में भी देरी होती है। करप्शन भी बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन के कारण गवर्नमेंट फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है और डेवलपमेंट के काम प्रभावित होते हैं। दोस्तों, बिहार की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में एग्रीकल्चर का क्षेत्र भी कई प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। इरिगेशन की कमी, अच्छे सीड्स और फर्टिलाइजर्स का अभाव और मॉडर्न टेक्निक्स की जानकारी न होने के कारण फार्मर्स को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। इंडस्ट्रीज का अभाव भी बिहार के इकोनॉमिक पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बड़े इंडस्ट्रीज बिहार में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। इससे स्टेट में जॉब्स नहीं बन पाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बिहार से बहुत सारे लोग जॉब्स की तलाश में दूसरे स्टेट्स चले जाते हैं। ये लोग अक्सर कम सैलरी पर मुश्किल और रिस्की काम करने को मजबूर होते हैं। इससे बिहार के टैलेंटेड लोगों का नुकसान होता है और स्टेट का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। दोस्तों, किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए उसके लोगों का हेल्थी होना बहुत जरूरी है। हेल्थी लोग ही देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन बिहार में हेल्थ सर्विसेज की सिचुएशन बहुत खराब है, जो स्टेट के डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट बनकर उभरी है। बिहार में हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स की बहुत कमी है। विलेजेस में तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। कई विलेजेस में एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है, जिससे लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की बहुत कमी है। जो डॉक्टर्स हैं भी, उनमें से ज्यादातर सिटीज में ही प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स में अक्सर जरूरी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, जिससे पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है। कई बार तो पेशेंट्स को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, जो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है।
दोस्तों, बिहार की एक और बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम। जॉब्स की तलाश में हर साल लाखों की संख्या में बिहारी वर्कर्स दूसरे स्टेट्स चले जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, देश के हर कोने में बिहारी वर्कर्स पसीना बहाते हैं। ये वर्कर्स अक्सर कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज और माइंस में मुश्किल और रिस्की काम करते हैं। इन्हें कम सैलरी, खराब रहने की जगह और शोषण का सामना करना पड़ता है। इनके पास न तो कोई सोशल सिक्योरिटी होती है और न ही कोई लीगल प्रोटेक्शन। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन के कारण लाखों माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घरों को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिना काम, बिना पैसों और बिना किसी मदद के ये लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को गए। इस घटना ने बिहारी समाज की खराब सिचुएशन और गवर्नमेंट की लापरवाही को उजागर किया। दोस्तों, बिहार में आज भी कई सामाजिक कुरीतियां हैं जो स्टेट के डेवलपमेंट में रुकावट बन रही हैं। कास्ट सिस्टम, डाउरी, चाइल्ड मैरिज और अंधविश्वास जैसी कुरीतियां समाज को कमजोर करती हैं और डेवलपमेंट को रोकती हैं। कास्ट सिस्टम बिहार समाज में बहुत गहराई तक है। लोगों को उनके जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांट दिया जाता है। इससे समाज में भेदभाव और अत्याचार को बढ़ावा मिलता है। दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों को एजुकेशन, जॉब्स और दूसरे एरियाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। लोगों को इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी और समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आना होगा। दोस्तों, बिहार के डेवलपमेंट में एक और बड़ी रुकावट है लोगों में एस्पिरेशंस और अवेयरनेस की कमी। सालों से चली आ रही गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन ने लोगों को निराश और उदास बना दिया है। लोगों को अब डेवलपमेंट की उम्मीद ही नहीं रही। एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी के कारण लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते हैं और डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं। सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों ने भी लोगों की सोच को जकड़ रखा है। लोगों में एस्पिरेशंस और अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि डेवलपमेंट पॉसिबल है और वे खुद भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स के एरियाज में ठोस कदम उठाए ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे और उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से बिहार एक डेवलप्ड स्टेट नहीं बन पाया है। एजुकेशन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पिछड़ापन, हेल्थ सर्विसेज की खराब सिचुएशन, ये सभी प्रॉब्लम्स आज भी बिहार के डेवलपमेंट में रुकावट बनी हुई हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। बिहार में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति और सबके एफर्ट्स की। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलेगी और यह स्टेट डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।